जल्दी 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 जल्दी, इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? कुछ संख्याएं आपके सामने हैं और आपको बताना है। हल्का सा था होते तो लगा दादा है। चलो इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड। फिर से देखो मेरे लाल, नजरें जमाओ जरा और क्वेश्चन करके आओ। बहुत सिंपल है। अपने को पता है कि 7 को पहले ऐसे बना दो। बोलो हाँ या ना, ऐसे 7 बनाएंगे? बोले बनाएंगे। सब में 7 ऐसे, सब में 3 ऐसे, काय को देख रहे हो? फिर 4 उल्टा है। नमस्ते करो, ऑप्शन से खेलो। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 6 अगर बनाओगे 6 ऐसा होता है। बोले हाँ ऐसा बनेगा। बोले हाँ ऐसा बनेगा तो इसको नमस्ते करो। ठीक है, अब अपने पास कौन 5? अगर हम 5 की बात कर रहे हैं 5 ऐसा बनेगा। बोले हाँ बनेगा। सब में ऐसा ही है। इस वाले में फिर देखो लास्ट में देखा बोले 9 ऐसा होता है। बोले हाँ ऐसा बनेगा 9। ऐसा अगर बनेगा तो मेरे लाल 6 को देखा, इसको नमस्ते करो। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे लाल? तो जितने लोगों का उत्तर बी बन रहा है, सेकंड बन रहा है, वो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चले आगे, 15वीं का आंसर निकालो। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने बदला है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आया था वेन डायग्राम का वो सेम था जो पहले हम कर चुके हैं। लिजार्ड छिपकली वाला क्वेश्चन किया था ना, कुछ रेप्टाइल लिजार्ड एंड ऑल कुछ करके, तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम था, तो इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बदला हुआ है, पहले बता रहा हूँ वेन डायग्राम का। और बदला क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी मैं वो करा चुका था जो शिफ्ट में आया था, इसलिए बदल दिया। ठीक है, इसका आंसर निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे लाल। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? कमरे की चाबी, अक्षर चाबी और कीबोर्ड का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो हमको इतना बताओ मेरे लाल, ये होगा कीबोर्ड, और कीबोर्ड के अंदर अक्षर चाबी यानी कि लेटर की होती है, और ये बची आपकी कमरे की चाबी अलग होगी। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। कोई ऐसा तो नहीं कि कीबोर्ड में बना दे सारी की सारी चाबियां। ये अक्षर चाबी को समझ लो, कीबोर्ड और अक्षर की समझ रहे हो ना, लेटर की। अगर नहीं समझ रहे तो मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूं, तुमको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करता हूं। इसको ये कीबोर्ड है ना। इस कीबोर्ड के अंदर अगर अपन बात करें तो ये जो अक्षर दे रखे, लेटर्स दे रखे, दैट इज कॉल्ड लेटर की। ये लेटर की है, तो जितनी भी लेटर की है वो कीबोर्ड के अंदर आएंगी। हाँ या ना? जितनी भी लेटर की है ये कीबोर्ड के अंदर आ जाएंगी, तो कीबोर्ड के अंदर आ गई। और बची हुई कौन सी रहेगी? बची हुई रहेगी कमरे की चाबी। अब कमरे की चाबी तो सबने बहुत देखी होगी, है ना। तो वो जो चाबी होती है वो अलग होती है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो करेक्ट आंसर जो होगा, इन दोनों का एक रिश्ता, ये अलग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चले दोस्त आगे। हाँ या ना? थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर निकालो, कितना आएगा जल्दी। और यार लाइक और लाइव की संख्या बराबर कर लो। क्या कंजूसी को तो तुम लोग इतने, तुम तो इतने कंजूस ना है। लाइक और लाइव की संख्या बराबर कर लो। अगर कोई रह गया जिसकी तरफ से अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं आई है तो अंगूठे का प्रयोग करके आप लोग गुरु दक्षिणा दे सकते हो। कुछ नहीं करना, अंगूठे का प्रयोग करके वीडियो को लाइक करना, काट के मत दे देना। ठीक है, तो अंगूठे से वीडियो को लाइक करके आप लोग अपनी गुरु दक्षिणा भी कंप्लीट कर सकते हैं। निकालिए भाई, कितना आ रहा है बटन? जल्दी बताओ इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? जल्दी 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 जल्दी, तो चाह रहा उत्तर है ना। चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा देखो, एक बहुत बहुत विचार, बहुत मतलब कह सकते हो तुम, एक सूक्ष्म दृष्टि से भी देखोगे ना तो ऐसा लॉजिक नहीं दिखाई देगा। ऐसा लॉजिक निकाला कि अगर हम कीबोर्ड के ऊपर रूम की चाबी रख दें फिर क्या होगा? फिर तो कीबोर्ड के अंदर आ जाएगी। बात तुम्हारी सही है दोस्त, है ना। तो इतना सोच जो तुम लेकर गए इस लेवल तक, तो एग्जामिनर ना थोड़ा सा ऐसा ही है, वो इतना सोच नहीं पाएगा। समझ रहे हो? वो बेचारा कहाँ सोच पाएगा। तुम मतलब अलग हो, तुम सिद्धि प्राप्त वाले इंसान, जिसको सिद्धियां प्राप्त होती है, मतलब एक अलग लेवल, मतलब जो सोच ही ऐसा रहा कि मतलब हम सब कह रहे हैं क्या सोच लिया, तो तुम वो हो। तो तुम्हारी बराबर वो एग्जामिनर नहीं सोच पाएगा। वो नॉर्मल आदमी, पढ़ा लिखा सा, वो नहीं सोच पाएगा ऐसा। तो उसके हिसाब से बताना है ना। इस लॉजिक को रहने दो यार, अपने अंदर समेट लो, अपने अंदर छुपा लो। कभी आवश्यकता पड़े, जब दुनिया पे प्रलय हो रही हो, जरूरत आए, तब इस लॉजिक को बाहर के लेके आना। अब इसको अपने अंदर समेट लो, अंदर समेटे रहो इस ज्ञान को। ठीक है, बाहर नहीं निकालना, नुकसान हो जाएगा, समझो। अब बात कर लेते हैं इस पे क्या होगा। इस क्वेश्चन पे अगर अपन चर्चा करें, यानी कि 15 15 से 49 49 से 201 रिश्ता निकालना। रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। तो 1549 की तरफ गए, बोले गुरुदेव 15 3 45 हमको पहाड़े याद है। हम बोले ठीक है, 45 में 4 जोड़ो, बोले 49 ले आएगा। बोले 49 से बोले 49 × 4, बोले 49 × 4 करो 196, और 196 में अगर हम 5 जोड़े दे तो 201 बन जाए। जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी मेरे लाल। पहले नंबर की 3 से गुणा करके 4 जोड़ो, बोले ठीक है। दूसरे नंबर की 4 से गुणा करके 5 जोड़ो, बोले ठीक है। तो यहां कर लो, बोले 17 3 51 और 4 जोड़ोगे 55, बिल्कुल ठीक है। 55 × 4 करोगे 220, सीधे सीधे आ रहा, नमस्ते करो। बोले 29 × 3 कर लें अगर हम, तो 29 ने 87 और 4 जोड़ोगे 91, बिल्कुल ठीक है। और 91 × 4 करोगे 9 चौक 36 और 4 कम 4 364 + 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जा रहा, सेकंड ठीक है। यहां चेक कर लो, 18 3 54 54 4 58, ठीक है। 58 × 4 करोगे 5 चौक 20 8 चौक 32, तो ये तो नहीं आएगा 290 के आसपास। 24 × 3 करोगे 72, तो ये नमस्ते कर दो, आंसर बी आ रहा है। जल्दी बताओ हाँ या ना। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी मेरे लाल। तो जितने लोगों का उत्तर ऑप्शन नंबर बी गया है, सेकंड गया है, वो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। चले आगे, चलो आगे बात करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बाकी ये वहाँ पे जो ले लेना, जो भी तुम्हारे दोस्त है, कोई तुम्हारी दोस्त नहीं है, अगर उनको पढ़ने है तो उन्हें बता दियो, ठीक है। कोई वहाँ पे कोई बैच लेने तो Y274 इस कूपन कोड को लगा लें, Y274, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर निकालो। सेक्शन का एक कोड दे रखा है तुमसे, और पूछा किसका? हॉस्टल का। यहाँ लिख दें हम, ये HOSTEL है, वरना कहीं तो हाँ में कोड लगा देंगे कि आई ना, हॉस्टल है, हॉस्टल्स है, हॉस्टल्स। इसको निकालो, कितना आएगा जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर बताइए कितना आ रहा है? जल्दी 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 जल्दी। अच्छा एक काम और है, अपने पास में छोटा पेपर बचा अपना थोड़ा सा, तो अब इस पेपर में जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करने का प्रयास करो। एक तो गलतियां नहीं चाहिए, और दूसरा आखिरी के पेपर टिक जाओ, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा आजा लगी रही है, मतलब ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई है? सर रेलवे अड्डा पर कब आ रहे हो? क्लास मिस हो रही है एनटीपीसी की। दोस्त मैं अभी बता दूं, तुमको एनटीपीसी के लिए तुम्हें क्लास ले सकते हो पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से ये प्रभावी है। लेकिन अगर रेलवे अड्डा की बात करूँ तो आई होप मैं मंडे से स्टार्ट कर दूंगा, सोमवार, ठीक है। चलो इस पर बात कर लेते कितना है। यहाँ पे कोड वर्ड है जो है सेक्शन SECTION,
सेक्शन। इसका कोड क्या कोड देखा PHZ QL RK। एक नया शब्द है जिसका नाम है हॉस्टल्स, HOSTELS। इसका कोड अपने को फाइंड करना है। रिश्ता बताओ कितना बन रहा है, ऑपोजिट है क्या, जल्दी बताओ देख के, क्या ये ऑपोजिट लेटर है? ये याद ही ना है। एस का ऑपोजिट एच होता है, लिखा है, बोले हाँ लिखा है। ई का ऑपोजिट वी होता है, लिखा है नहीं लिखा। सी का ऑपोजिट एक्स होता है, लिखा है नहीं लिखा। टी का ऑपोजिट जी होता है, लिखा है नहीं लिखा, मतलब ऑपोजिट नहीं है। अगर ये देख के क्लियर हो रहा है कि ऑपोजिट नहीं है तो ऑपोजिट नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू, ये 19, ये 5, ये 3, ये 20, ये 9, ये 15, ये 14, ये 16, 8, 26, 17, 12, 18, 11। देखो मेरे लाल, 19 से 3 घटाए 16, 5 में 3 जोड़े 8, यहाँ 3 घटाए 26, यहाँ 3 जोड़े तो यहाँ 3 घटाए फिर से 17। यहाँ पे क्या करें, बोले 3 जोड़ दे, यहाँ पे क्या करें, बोले 3 जोड़ दे, यहाँ पे क्या करें, बोले 3 घटाए। अच्छा लॉजिक तो अच्छा देते हैं, तो बहुत सही लॉजिक है। समझ में आई लॉजिक क्या है, जल्दी बताओ। अल्टरनेट नहीं है कि सोचो +3 -3 +3 -3, ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिक ये चल रहा है मेरे लाल कि वॉवेल में +3 करा है और कॉन्सोनेंट में -3 करा है। बोलो हाँ या ना। वॉवेल में 3, कॉन्सोनेंट में -3। वॉवेल कौन से होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, A E I O U, कुछ ऐसा लगा सकते हैं, जल्दी बताओ। अगर ये 5 वॉवेल हैं तो कर सकते हैं अपन, खेल खत्म। आगे रह गया इस पिक्चर के अंदर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। बोले यहाँ पे गुरुदेव हमको पता है ये वॉवेल है तो +3, हमको पता है सर ये वॉवेल है तो +3, और कोई वॉवेल नहीं है, सब में -3 कर दो। -3 -3, यहाँ पे करोगे -3, यहाँ पे करोगे -3 और यहाँ पे करोगे -3। कुछ ऐसा आ रहा है, ERPQHIP, ERPQHIP कहाँ पे दे रखा है, देखो जल्दी से, ERPQHIQ। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? पहले वाले में E आएगा ठीक है, R आएगा ठीक है, S में जाओगे P आएगा ठीक है, T में जाओगे Q आएगा ठीक है, E में प्लस करोगे H आएगा ठीक है, L में करोगे I आएगा ठीक है, S में करोगे तो कहाँ पे करोगे, गड़बड़ होगा, जल्दी बताओ। P ठीक है, ERPQHOP, L में क्यों प्लस कर रहा है? अच्छा वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं चल रहा है क्या इसमें, डायरेक्टली लगा रहे क्या आखिरी के समय +3? फिर तो अपने पास लॉजिक ही नहीं है। हाँ तो फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट रहने दो भाई, इतना ऑप्शन ही नहीं बना रखे वैसे। अब लेटर वाइज ही लगा लो। बस एक काम करना है तुमको कि यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में अगर देख रहे हो तो यहाँ पे तो +3 चल रहा है। स्टार्टिंग में सिर्फ एक में +3 करना है, वो यहाँ पे कर दोगे, और आखिरी में 2 में +3 करना है, वो इन दोनों में कर दोगे। 2 में करना है तो फिर दोनों में कर दो, इन दोनों के अंदर। इन दोनों में करोगे तो फिर इन दोनों में करोगे, 5 और 3 8, और ये 12 और 3 15। ERPQHOP बोले तो ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, सेकंड बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही, हमको लगा अच्छा लॉजिक दीदी है ना, तो बी ही आ रहा होगा, हाँ या ना। ऑप्शन होंगे सेकंड वाले में ओ की जगह पे आई करते नहीं, ऑप्शन ठीक है, अब एक ही काम कर सकते हैं ना अपन। हमको लगा अच्छा लॉजिक, बट अच्छा लॉजिक नहीं दिया, वो वही करें, वो खेले ही है बस। इन दोनों में प्लस करना था, प्लस कर दो, जहाँ जहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ प्लस करो, बाकी सब में माइनस करो, सेम ही लगा दो, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा लॉजिक तो दे नहीं सकते। चले आगे, इसको निकालो कितना आएगा, 18वें का आंसर। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए कितना आ रहा है। नेक्स्ट आ चुका है। नॉन वर्बल बहुत प्रॉब्लम करता है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं क्या होगा। इसको निकालो कितना आ रहा है बेलाल। अच्छा आपका बर्थडे, तो पहले तो भाई आप पूरी पलटन अपनी तरह इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दो। किसका बर्थडे था? आई थिंक कल्पना। ओके, तो कल्पना का बर्थडे, तो कल्पना को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने पूरे एसएससी के परिवार की तरफ से, अपनी पूरी पलटन की तरफ से। और ये जो अभी 800 है इनके लिए समोसा और गोल्डन ले आओ तब तक तुम जाके, ठीक है। और अगर कोई और आ रहा है तुम्हारा दोस्त उसमें तो बता दो इनको नाम, तो समोसा की संख्या बढ़वा दो, किसको कितने कितने खाने हैं। देखो इसमें क्या चल रहा है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसको अगर अपने को बनाना था, अपने को पता है कि सर इधर वाले पिक्चर में गया, सब कुछ इधर गया, इधर गया तो इसका मिरर इमेज बनाओ। ऐसा आएगा बोले हाँ आएगा, ऐसा जाएगा बोले हाँ, ये ऐसा आएगा बोले हाँ, ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा अगर बनेगा तो ए में बन रहा बोले ना उल्टा है, बी में बन रहा बोले हाँ, सी में बोले लग रहा है थोड़ा थोड़ा, डी में बोले लग रहा है नहीं लग रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा बोले सर नीचे वाला तो उल्टा था बोले हाँ, तो इसमें गड़बड़ है, तो नमस्ते करो। आंसर कितना है ऑप्शन बी। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चले आगे आगे बढ़ते और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से मुलाकात करते हैं मेरे लाल। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 5 बजे वाली क्लास जल्दी स्टार्ट होगी मेरे लाल, है ना। तुम लोग लाइक वाइक कर लो थोड़ा बहुत वीडियो को, तो तुम तो मतलब कंजूस ऐसे हो गए, तुमसे कहाँ समोसा मंगवाए हम तुम लोगों से। इस प्रश्न का आंसर बताइए कितना आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, फोर्थ भी आ रहा है, फर्स्ट भी आ रहा है, बहुत शानदार। कोई और जिसकी अंतरात्मा कुछ और पुकार ले तो वो लगा दो। ऑप्शन ही तो है, टाइप ही तो करना है फोन में, कौन सा बहुत बड़ा टाइम लगे, है ना। सही गलत कुछ हर क्वेश्चन पे नोट कर रहे हो, सही गलत या मन में लिख रहे हो बस आंसर, हमको याद है हम कौन सा सही करें कौन सा गलत करें, हम लिख नहीं पा रहे सब ना। थोड़ा सा हाथ में दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा चला लेते हैं पेन कॉपी, तो रात को खाना खाने में दिक्कत होती है, एक रोटी कम खा पाते हैं, ऐसा तो नहीं हो जाता। चला रहे हो ना जी हाथ, इसे लिख रहे हो कॉपी पे कौन सा सही कौन सा गलत, ये सब यही है। ज़्यादा खाली छोड़ना है जो भरा हुआ वो दिमाग को, इस पर ज़्यादा जगह क्यों बनानी कि सब कुछ यहीं रखना है। कुछ कॉपी पेन का इस्तेमाल करो, यहाँ तो तब ज़्यादा चीज़ें आ पाएंगे ना, खाली होगा तो मैं मान के चल लो कि भरा होगा, और ये अगर भरा है तो इसकी मदद लो थोड़ी सी, है ना। समझो, चलो इस पर बात कर लें। L Z O और A U R इसका रिश्ता बताना है। अपने को पता है कि यार ये इसका ऑपोजिट होता है, ये इसका ऑपोजिट होता है, ये इसका ऑपोजिट F होता है, इसका ऑपोजिट I होता है। तो F और I बोले तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं, फोर्थ आ रहे हैं, ऑल आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। चले आगे 20 पे, 20 का आंसर निकाल लेता है मेरे लाल जल्दी से। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बताइए कितना आएगा। 17 सही होगा अब तक, बहुत शानदार मेरे शेर। कई तो ऐसे होंगे पूरा कर ही नहीं पा रहे, है ना। एक तो लेट आ रहे उसके बाद रुक नहीं पा रहे, कुछ पहले आ रहे तो आखिरी तक रुक नहीं पा रहे, तो इनको कहाँ से करवाएं इनका पेपर, बताओ तुम। और इनको भी सिलेक्शन चाहिए, बहुत बढ़िया। कल वाले एक क्वेश्चन में स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल होते हैं, बिल्कुल मेरे लाल। कल वाले एक क्वेश्चन में स्क्वायर भी रेक्टेंगल होते हैं, वहाँ जो मैंने जितने भी गिने थे वो सारे स्क्वायर को मिला कर गिने थे, समझ रहे हो। अगर स्क्वायर को हटा के गिनते तो इतने कहाँ से आ जाते लाला।
पे बताओ कितना आएगा आंसर जल्दी। डी। ऑप्शन नंबर डी 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 फोर्थ। चलिए देखो इस पिक्चर पे अगर अपन बात कर रहे हैं और अपन से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये इस इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है। अब दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ध्यान रखना। पहला तरीका होता है जहां कहता है क्वेश्चन फिगर जो है वो किस ऑप्शन में है, क्वेश्चन फिगर किस ऑप्शन में है। और दूसरा तरीका ये कहता है कि ऑप्शन वाली फिगर क्वेश्चन के अंदर कौन सी, वो ए भी हो सकती है, वो बी भी हो सकती है, वो सी भी हो सकती है, वो डी भी हो सकती है। तो इस बार उल्टा पूछा है आपसे, कह रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्वेश्चन के अंदर छिपा है। मैं पहले वाले को देखूं जहां पर आपको तिरछी सी लाइनें दिख रही है, ठीक है, काफी हद तक ये वाला पोर्शन ऐसा सा दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो लाइनें दिख रही और अगर हम आगे चेक करें तो कुछ और दिख रहा है। बोले ये दो लाइनें भी दिख रही, आगे की दो लाइनें भी दिख रही, उसके बाद की भी दो लाइनें दिख रही है, यहाँ तक दिख रहा है, बट यहाँ पे गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गैप है, तो ए नहीं है। अच्छा, बी की बात करें, ट्रायंगल के अंदर इतनी लाइनें नहीं है। सी की बात करें, त्रिभुज और ये वाली पिक्चर कहीं नहीं दिख रही। डी बच रहा है, डी को चेक कर लो, डी कहीं पे दिख रहा है। बोले अगर हम देखने गए डी वाली पिक्चर को तो कुछ ऐसा, इसके बाद में कुछ ऐसा, और ये पूरा पोर्शन हमको डी में देखने को मिल गया। जल्दी बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो डी वाला इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपके पास सब कुछ क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। डी वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे इसका आंसर निकालो जल्दी से, किस कितना आ रहा है। इस प्रकार का पेन डायग्राम पूछ सकता है क्या? निकालिए मेरे लाल, इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा जल्दी से। यूट्यूब पे वीडियो रहता है या डिलीट कर देते हो, क्या करना चाहिए तुम बताओ, तुम्हें जिसकी जरूरत हो। 15 मिनट में रीजनिंग और इंग्लिश दोनों हो सकती हैं। देखो मैं इंग्लिश में हाथ नहीं डालना चाहता, लेकिन हाँ रीजनिंग के लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा। निकालिए इस प्रश्न का उत्तर कितना आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाले काफी सारे आ रहे हैं, बी 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 लगातार सबके सब बी की तरफ जा रहे हैं। देखो मेरे लाल, मदर फीमेल आंटी, हमको पता है कि ये तो मदर फीमेल के अंदर सब होंगे, नमस्ते करो। मदर सिस्टर डॉटर, ये तो काफी हद तक इससे मैच करते हैं। अकाउंटेंट रिलेटेड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर दोनों आएंगे, इसको नमस्ते करो। मेल फादर नर्स, नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मदर, कुछ माँ ऐसी होती है जो बहनें भी होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें डॉटर, कुछ बहनें डॉटर हैं, कुछ ऐसा बन रहा है क्या ऑप्शन नंबर बी के जैसा? जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी 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 मेरे लाल। कोई और दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की इसमें किसी को, चल सकते हैं आगे? क्यों भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। 22 का आंसर निकालो। इसको समझ लो आराम से दोबारा। देखो सबसे पहली जो चीज आ रही है वो आ रही है अपने पास पे कि कैटेगरी वाइज अगर आप जाओगे, पहला वाला नहीं होगा मदर फीमेल आंटी दे रखा है, फीमेल के अंदर दोनों होंगी माँ और आंटी। ऑल का केस नहीं बना सकते अपन, समझना। अकाउंट लिटरेट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में दोनों आते हैं। अकाउंट और लिटरेट अगर हम बात करें तो लिटरेट, तो ये भी नमस्ते करो। फादर नर्स और मेल की बात करें तो मेल के अंदर फादर आ जाएंगे, नर्स के साथ में कोई रिश्ता नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये सुनो, ये तीनों के तीनों क्लियर होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी किसी को भी, हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो, ठीक है। अब अगर अपन बात करें चौथा वाला ऑप्शन अपने पास बच रहा है मदर सिस्टर और डॉटर। अगर हम बात करें मदर की तो कुछ मदर सिस्टर के साथ रिलेशन होगा, बिल्कुल ठीक है। डॉटर्स की अगर अपन बात करते हैं तो ऑल डॉटर आर सिस्टर नॉट, ऑल मदर आर डॉटर नॉट, बट ऑल मदर आर डॉटर, ठीक है, और ऑल सिस्टर आर डॉटर, दैट इज ओके। आई थिंक देखो यार यहाँ पे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि ऑल का केस लग सकता है, डेफिनेटली लॉजिकली पॉसिबल है कि हम ऑल डॉटर्स के अंदर सबको रखें, क्योंकि माँ हो या बहन हो है तो वो डॉटर है ना, होंगी तो वो बेटियां ही किसी ना किसी की, तो हम उस कंडीशन में बना सकते हैं, ऑल को रख सकते हैं, दैट इज ओके। बट अपने पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके ब्याह पर फिर एक ही ऑप्शन बचता है जहां हम प्रेफरेंस लगा सकते हैं। उसका रीजन ये है कि ये कैटेगरीज को शो कर रहा है, मेल कैटेगरीज को शो कर रहा है, फीमेल कैटेगरी को शो कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कैटेगरी को शो कर रहा है, यहाँ कोई कैटेगरी को शो नहीं कर रहा। तो दैट्स वाई हम तीन अलग अलग टाइप के रिलेशंस के इंडिकेशन में ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में सेम ऑप्शन आया। लॉजिकली बिल्कुल ठीक है कि ऑल लगाएंगे, दैट इज ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आपके एग्जाम के अंदर सेम चीज आई हुई और ये आई हुई ही है एग्जाम में 2020 में 13 अक्टूबर को सेम क्वेश्चन था, मैंने अपनी तरफ से डाला है ना, मैंने ऑप्शन अपनी तरफ से डाला, जो है वो है। तो अपने को पता है कि ये कैटेगरी को शो करता है, फीमेल बहुत टाइप की होती है, अगर मेल की बात करें बहुत टाइप की होती है, अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये भी मानव जो है वो भी अलग अलग प्रकार के, तो बहुत सारे को शो करता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं, मदर ऐसा नहीं बहुत टाइप की है, सिस्टर ऐसा नहीं बहुत टाइप की, डॉटर ऐसा नहीं बहुत टाइप की, तो ये कोई कैटेगरी को इंडिकेट नहीं कर रहा। तो दैट्स वाई हम बी के साथ जाएंगे, क्लियर है? तो बी के साथ जाएंगे और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं। चले चलो आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को निकालो जरा कितना आएगा। ABC, इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 357। चलिए काफी सारे आंसर्स बी की तरफ गए, सेकंड की तरफ गए, लगातार देख लेते हैं। देखो ABC का एक अनुपात हमको दे रखा है 7 8 5 9, मैं तीनों को जोड़ दूं 7 8 15 9 24। देखो मैथ का टीचर नहीं हूं, बड़ी मैथ में डायरेक्टली 24x लिख दूं। 24x बराबर होगा 504 के, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। x बराबर हो जाएगा किसके? 24 से अगर भाग करूं 24 दूनी 48, 2 बचेगा 24 24, x की वैल्यू 21 आ रही है। पूछा क्या b और c की आयु कितनी होगी, मतलब जो भी है राशि, तो ये b है ये c है। 8 9 17, 17x मतलब 17 गुणा 21, 17 दूनी 34 और 1 ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 357, 357 आ रहा है बल्टन, हाँ या ना? चलेगा पूरा डिटेल में लिख के बताऊं कि माना a की आयु, a की जो राशि है वो 7x है, b की 8x है और c की 9x है, कहाँ चल जाएगा कैसे, है ना? मैथ तो मेरे ज़्यादा पढ़े लिखे हो तुम। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से मुलाकात करते हैं। इसका आंसर निकालो जरा जल्दी से।
23 में प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है। बाकी अगर कोई भूला भटका है जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तुमने लाइक ही नहीं किया, तो लाइव आए हो तो तुमसे क्या मैं उम्मीद करूँ कि तुमने सब्सक्राइब करा होगा। चलो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे कोई ऐसा नहीं कि इससे मुझे कुछ अलग से मिलेगा, तो सब्सक्राइब अगर चाहो तो कर लेना, इसके पैसे नहीं कटते हैं, फ्री है। और मैं जो तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसके साथ साथ मैं तुम्हें टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ। मैंने अभी नंबर एनालॉजी का टॉपिक पढ़ा दिया था, आज मैं कैलेंडर का चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो मैं लास्ट में तुमको बता दूंगा कहाँ मिलेगी तुमको वो कैलेंडर के चैप्टर की वीडियो। ठीक, तो आज मैं कैलेंडर का चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, जहाँ मैं कैलेंडर तुमको विदिन सेकंड निकलाऊंगा। तो अपने किस दिन तुम पैदा हुए घर में, सब जिसका तुमको जन्म तिथि पता है, सबकी डेट निकाल लेना कौन किस दिन पैदा हुआ। इसको बताओ कितना आएगा। 88 से 95 7 जोड़ दो, 95 से 106 11 जोड़ दो, उसके बाद में 13 जोड़ दो, उसके बाद में 17 जोड़ दो, उसके बाद में 19 जोड़ दो, उसके बाद में 23 जोड़ दो, उसके बाद में 29 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 29 ऐड कर रहे हो मतलब 307। देखो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, बोले गुरुदेव यहाँ 7 ऐड हो रहा है, बोलो हाँ या ना। यहाँ आते आते 11 जोड़ रहे हैं, यहाँ आते आते कितना जोड़ रहे हैं, बोले 13 जोड़ रहे हैं, यहाँ आते आते कितना जोड़ रहे हैं, बोले 17 जोड़ रहे हैं, यहाँ आते आते कितना जोड़ रहे हैं, बोले 23 जोड़ रहे हैं, और यहाँ आते आते कितना जोड़ेंगे, सॉरी 19 जोड़े यहाँ पे, यहाँ 19 जोड़े तो आगे कितना जोड़ेंगे मेरे लाल, यहाँ अगर 19 जोड़े तो यहाँ 23 जोड़ेंगे, तो आगे कितना आएगा, बोले 7 11 13 17 19 और आगे आएगा 29। 29 जोड़ते कितना आ जाएगा, बोले 29 जोड़ते ये हो जाएगा आपका 207। हाँ या ना। क्यों जोड़ा 29 ये पता है ना सबको। 29 ही क्यों जोड़ा, 25 क्यों नहीं जोड़ा, 27 क्यों नहीं जोड़ा, उसकी वजह पता है। उसकी वजह यह है कि ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद के और 1 के अलावा किसी से नहीं विभाजित हो सकते, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। और अगर ये प्राइम नंबर हैं तो 23 के बाद अगला प्राइम नंबर 25 नहीं होता, 25 कटता है 5 से, 27 नहीं होता, 9 और 3 दोनों से कट जाता है, 29 होता है जो किसी से नहीं कटता, इसलिए 29 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, तो 29 को जोड़ा। क्लियर है मेरे लाल। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 से मुलाकात करते हैं। इसका आंसर निकालो कितना है। जल्दी 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 प्रश्न संख्या 24 का उत्तर बताओ। बाकी लाइक और लाइक की संख्या बराबर चाहो तो कर सकते हो, कुछ पड़ोसी के फोन पे चेक नहीं करना ना, तुमको बगल वाले पे देखना, तुम खाली बस अपने में भी लाइक कर लोगे तो बराबर हो जाएगी कहानी, है ना। ऑप्शन नंबर डी, कई सारे से डी वाले आ रहे हैं, फुट। चलिए पहले और आखिरी अक्षर की प्लेस वैल्यू तुमको पहले ही बताया और आज भी बता रहे मेरे लाल। ये 16 पर होता है, 26 पर होता है, ये 2 पर होता है, ये 12 पर होता है, ये 1 पर होता है, 11 पर होता है, 14 पर होता है, 23 पर होता है। तो यहाँ पर ये 10 का अंतर है, यहाँ पर ये 10 का अंतर है, यहाँ पर ये 10 का अंतर है, यहाँ पर ये 9 का अंतर है। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फोर्थ वाले सारे ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो जितने लोगों का उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, डी वाले सारे के सारे बिल्कुल सही है। क्लियर है मेरे लाल। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, चाहे वीडियो को दोबारा चला लेना। जो लोग आंसर करेंगे उनके नाम पे हम कल चर्चा करेंगे। और बाकी एक चीज़ और भी है कि रेगुलर रहोगे, ये चीज़ बता दो मेरे को, क्योंकि मैं उसी हिसाब से तुम्हारी क्लास आगे प्लान करूँ, टॉपिक पढ़ाने हैं, कैसे प्रैक्टिस करानी है। अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो मतलब नहीं है मेरे को फिर 2 दिन 4 दिन वाले को, जैसा मेरे को लग रहा है। ऐसे भी होंगे जो नोटिफिकेशन आता है नए में तो बहुत अच्छे, उनको पढ़ने का मन करता है, 2 दिन के बाद नहीं पढ़ पाते। तो जो आखिरी तक पढ़ पाएगा पेपर तक वो बता देना कि कितने ऐसे जो लास्ट तक पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काम कर लो, सारे के सारे एनरोल कर सकते हो बैच को बहुत कम कॉस्ट पे, गूगल पे जाकर सर्च करना 24/7, वहाँ से 24/7.com पर विजिट करो।